ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विवेक विचार के आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने विवेक विचार इन दो शब्दों के ऊपर चिंतन किया, विचार किया, और दोनों क्यों आवश्यक है इसका उत्तर हमने ढूंढा, खोजा। उसका चिंतन करके हमने यह निश्चित किया है कि हमारे जो सारे दुख है, यह संसार है, इसका कारण हमारे आत्मस्वरूप का अज्ञान है। हम स्वरूपतः कौन है यह हम भूल चुके हैं। हमारा निजी स्वरूप क्या है, यह अज्ञान के वश आवृत्त होकर वहां पर विक्षेप निर्माण हुए हैं, और विक्षेपों का हमने तादात्म्य, विक्षेपों के साथ हमारा तादात्म्य हुआ है, और उसके कारण हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए उत्तर क्या है, इसके लिए औषधि क्या है, इस दुख के लिए, रोग के लिए? तो कहा गया विवेक विचार। विचार करना आवश्यक है। ज्ञान के द्वारा चिंतन करके, अन्वेषणा करके सत्य को ढूंढना चाहिए। हम स्वरूपतः कौन है यह जानना आवश्यक है। यह जानकर क्या करें? यह जानकर कुछ नहीं, जो हम नहीं है उसका त्याग करना चाहिए। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसका त्याग करने पर जो हम है वह अवशिष्ट रह जाता है, बच जाता है। ऐसे चिंतन करने के बाद हमने देखा था कि कहां कहां पे हमारी भूल हो चुकी है और कहां कहां पे हम गलत होते हैं। इसके लिए हमने देखा था आत्मा क्या है, हमारे स्वरूप की व्याख्या देखी थी, और तटस्थ लक्षण के द्वारा व्याख्या देखी थी। तटस्थ लक्षण कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वम तटस्थत्वम, जो कभी कभी होने पर वस्तु का निर्देश करता है, या जिस वस्तु का निर्देश करना है उससे भिन्न रहकर उस वस्तु का निर्देश करता है। इसीलिए आत्मस्वरूप का निर्देश करने के लिए कहा गया आत्मा क्या है, तो कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः। वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों से व्यतिरिक्त माने भिन्न है। पंचकोशातीत सन, 5 कोशों के परे है, 5 कोशों के पर है, और अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का क्या है, साक्षी है। इसमें अभी तटस्थ के लिए लक्षण करने के लिए क्या क्या बताया गया? 3 शरीर बताए गए, 3 अवस्थाएं बताई गई, और 5 कोशों का निर्देश किया गया। अब इसमें से 3 शरीर क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। यह क्या है, उनके लक्षण, इसका हमने चिंतन किया। 3 अवस्थाएं कौन सी है, जिन अवस्थाओं से, जिन अनुभवों की अवस्थाओं से हम जन्म भर हर दिन गुजरते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसका हमने चिंतन किया। आज 5 कोश क्या है, और इन कोशों के साथ हमारा तादात्म्य होने के कारण हम कैसे सुख दुख को प्राप्त करते हैं, इसका चिंतन करते हैं। पंचकोश, पंच माने 5, कोश माने आच्छादक, आवरण। कोश माने ढकना।
ढकने का जो साधन है उसे कहते हैं कोश। कोश शब्द का एक और भी अर्थ है आगार। जैसे कहते हैं ना वित्त कोश, वित्त कोश यानी जहां पे भंडार, जहां पे धन इकट्ठा किया हुआ है कहा जाता है कोश, खजाना। परंतु यहां पे वह अर्थ नहीं है। कोश माने आच्छादक। कोशवत आच्छादकत्वात् कोश इत्युच्यते। किसी कोश की तरह आच्छादित कर माफ करना, किसी कोश की तरह यह आच्छादित करते हैं, इसीलिए इसे कोश कहा गया। आच्छादित करते हैं, आवृत्त करते हैं, ढक देते हैं। अब किसे आवृत्त करते हैं, ढक देते हैं? तो कहा गया यह ढक देते हैं, आवृत्त करते हैं हमारे स्वरूप को, आत्मस्वरूपता को, आत्मा को। क्या आत्मा को ढकना संभव है? नहीं। यह आत्मा को किस दृष्टि से ढकते हैं? हमारे दृष्टि के लिए। हमने चिंतन किया था घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ः तथा निष्प्रभम तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। चिंतन कीजिए, उदाहरण देखते हैं तो यह कोश क्या है, कैसा है, यह संकल्पना हमें ध्यान में आएगी। बादल आकाश में इकट्ठा होते हैं। बादल आए, आकाश में मेघ सारे एक हुए हैं, घन। तो और उसके कारण अब सूर्य का दिखाई देना बंद हुआ। हम क्या कहते हैं? सूरज बादलों से ढक गया। क्या सूर्य को बादलों के द्वारा ढकना संभव है? अगर किसी एक वस्तु को ढकना है, समझो यह मेरे हाथ में एक वस्तु है, सेलोटेप है, उसको अगर ढकना है मुझे, तो इस वस्तु को, इस सेलोटेप जो है उसको ढकने वाली जो वस्तु है वह वस्तु इससे बड़ी होनी चाहिए। तब जाकर जब मैं मुट्ठी में बंद कर देता हूं तो कह सकता हूं ये जो सेलोटेप है उसको मैंने ढक दिया, आवृत्त किया। चाहे इसके ऊपर टुवाल रख दे या कुछ रख दे, मैं जेब में रख दूं, ढक जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक हुआ? इसके लिए आवश्यक हुआ कि जो आवृत्त करने वाली वस्तु है वह इससे बड़ी हो। अब प्रश्न ऐसे उपस्थित होता है सूर्य से बड़ा क्या है? हमारी सूर्यमाला के दृष्टि से हमारे लिए सूर्य से बड़ा क्या है? सूर्य से बड़ा तो है कुछ नहीं। बादल तो बिल्कुल नहीं, बादल तो पृथ्वी से भी बड़े नहीं है। सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो क्या बादल सूर्य को ढक पाएंगे? नहीं। बादलों के द्वारा सूर्य को कभी ढका नहीं जा सकता। परंतु हम कहते हैं ना सूर्य ढका गया, सूर्य ढक गया, सूर्य बादलों के द्वारा ढक गया। क्या हुआ है? अगर सूर्य, विचार कीजिए, सूर्य बादलों के द्वारा ढक जाए, सत्य में ढक जाए, तो पृथ्वी पर जो भी लोग हैं सभी के लिए, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो भी लोग हैं सभी के लिए सूर्य ढका जाता। परंतु ऐसे होता नहीं है। तात्पर्य यह हुआ मेरे दृष्टि का जो पथ है, मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नजर है, वहां पे उसके बीच व्यवधान, आवरण निर्माण हुआ है। तो ढका क्या है? सूर्य ढका है या मेरी दृष्टि ढक गई है? आवृत्त हुई है मेरी दृष्टि, परंतु मैं कहता हूं आवृत्त हुआ है सूर्य। आवृत्त हुई है मेरी दृष्टि, परंतु मैं कहता हूं आवृत्त हुआ है सूर्य। यहां पर अगर मैं कहूं सूर्य ढका हुआ है तो वह भूल है। मैं सूर्य को देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी दृष्टि मेघ के द्वारा, बादल के कारण आवृत्त हुई है। यह कहना संयुक्तिक है, योग्य है। हमारे दृष्टि में बदलाव लाना है, हमारे दृष्टि में बदलाव लाना है, सत्य को समझना है।
अगर मैं कहूं सूर्य ढका हुआ है, सूर्य ढक गया, भूल है, मूढ़ता है, मूर्खता है, अविवेक है। मेरी दृष्टि ढक गई, विवेक है। इसी प्रकार से आत्मदर्शन कैसे है? हमें नित्य हमारे स्वरूप का अनुभव होता है, परंतु वह अनुभव इन पंचकोशों के द्वारा ढक जाता है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, हस्तामलक स्तोत्र में कहा, वह जो नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा है, नित्य अनुभव स्वरूप है, जिसका हर क्षण हम अनुभव करते हैं, वह आत्मा मैं हूं, परंतु निष्प्रभम बद्धवत भाति। मुझे लगता है मैं बद्ध हूं। क्यों हुआ ऐसे? मेरी दृष्टि कोशों के ऊपर गई और कोशों के द्वारा मेरी दृष्टि आवृत्त होने के कारण आत्मा का नित्य अनुभव प्राप्त होते हुए भी मैं उसका अनुभव नहीं कर पाया। जैसे सूर्य आकाश में होते हुए भी बादल के कारण, मेघ के कारण मेरी दृष्टि आवृत्त हो जाती है और जैसे मैं सूर्य को देख नहीं पाता हूं, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि आत्मा पंचकोशों के द्वारा आवृत्त होने के कारण मैं आत्मदर्शन, आत्मस्वरूप का अनुभव कर नहीं पाता हूं। अब कहो, आत्मस्वरूप का अनुभव ये पंचकोशों के द्वारा कैसे ढक जाता है? कैसे उसको दूर करे? कहां कहां पे मिलेंगे? क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं। यह जो कोश है, यह कोश का मूल स्वरूप है तादात्म्य। क्या है? तादात्म्य। तादात्म्य एक होना, अपना समझना ही, तादात्म्य एक होना, अपना समझना ही यहां पे दोष है। उदाहरण देते हैं, देखो, विचार कीजिए, हम कहीं मंदिर में गए हैं भागवत कथा के लिए या प्रवचन के लिए वगैरह, भागवत कथा के लिए, प्रवचन के लिए गए हैं। अचानक कथा के समाप्ति के समय पर या भजन जब शुरू होते हैं, बीच में कोई नाम संकीर्तन होता है, तब आकर अनाउंसमेंट की गई। बाहर भारी वर्षा के कारण बाहर कुछ लोगों ने जो चप्पल वगैरह रखे थे, कुछ बह गए हैं। आपके लिए व्यवस्था कुछ की जाएगी, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। या फिर समझो, हाँ, चप्पल चोरी हो गए, आप बैठे हो, आप बैठे हो कथा में, अनाउंसमेंट होने के बाद आप सोचते हो अच्छा क्या हुआ रहेगा, किसकी गई रहेगी वगैरह। तभी आपको न सुख है न दुख है, चिंतन है, थोड़ा मन विचलित हुआ है, विक्षिप्त हुआ है, यहां वहां भटक रहा है, मेरी तो चप्पल गई नहीं ना वगैरह विचार चालू है, परंतु आप वहां पे बैठे हो। जब आप बाहर जाते हो और देखते हो कि जो चप्पल गुम हो गई, पानी के कारण बह गई, उसमें से एक चप्पल आपकी भी है, तो जब आपकी है यह आपके ध्यान में आता है तो दुख है, अगर आपकी नहीं है तो उतना दुख नहीं है। दूसरे के लिए आप दुख महसूस करोगे, परंतु आगे आप चले जाओगे। मेरा प्रारब्ध अच्छा था, मैं बच गया कहकर आप आगे बढ़ोगे। क्यों हुआ ऐसे? वह जो वस्तु है, जिस वस्तु का विनाश हुआ है, उस वस्तु के साथ आपका तादात्म्य है, आप उसे अपना समझते हैं, इसीलिए आप उसे अपना समझते हैं, इसीलिए आपको दुख है। और एक बात, केवल वस्तु को अपना समझने से दुख नहीं होता, केवल वस्तु को अपना समझने से दुख नहीं होता, अपने जिस वस्तु को हम अपना समझ रहे हैं उस वस्तु के विनाश से दुख नहीं होता। कैसे? शरीर को कोई व्याधि हुई है, रोग हुआ है,
अपना है, हाँ, क्योंकि शरीर मेरा है। परंतु उस व्याधि का विनाश होने पर आपको दुख होता है या सुख होता है? सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। यानी और आगे चलकर कहे कि दुख के बारे में कहे तो वह वस्तु प्रिय होनी चाहिए, सुख देने वाली होनी चाहिए। वह वस्तु मेरी हो और मुझे सुख देने वाली हो, तब जाकर मुझे क्या होता है? दुख होता है। चिंतन कीजिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाभारत का, भगवत गीता का संदर्भ लेते हैं। युद्ध के प्रारंभ के पूर्व, युद्ध के प्रारंभ के पूर्व अर्जुन का भाव क्या था? इन कौरवों का विनाश करके मैं हमारा जो राज्य है, जो हमारा है, जो हमें प्राप्त होना चाहिए, उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जीत कर मैं वापस लेना चाहता हूं। तब यह जानता था जिनके साथ युद्ध करना है वह कैसे है? वह अपने हैं। परंतु क्रोध था। कौरवों ने जो हम पर अन्याय किया है, उसका क्रोध, उसका द्वेष, उसकी भावना, देश की भावना मन में थी और उसका प्रतिकार करना है, न्याय की प्राप्ति करनी है, यह विचार था। धर्म की प्रतिष्ठापना करनी है, यह विचार था। यानी क्या हुआ? वस्तु वही है, कौरव ही है, अपने हैं, परंतु वे दुख देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे दुख दिया है, इसलिए उनका तिरस्कार, उनका विनाश वह करना चाहता था। परंतु जब युद्ध का समय प्राप्त हुआ, भगवान जानते थे कि अर्जुन के मन में चाहे ये द्वेष वगैरह सब कुछ हो, परंतु कैसे है? यह मन विचलित है इसका। इसीलिए भगवत गीता के शब्द सुनो। कई बार मैं बताता हूं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे छूट जाते हैं जिसका चिंतन करना आवश्यक है। भगवान, अर्जुन ने भगवान से कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, मेरा रथ जो है दोनों सैन्यों के बीच में खड़ा कर दो। क्या? योत्स्यमानान अवेक्षेहम ये तेत्र समागताः, जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे है युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए कौन यहाँ पे आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं। किनके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं। कृष्ण लेकर मेरा जो रथ है वह दोनों सैन्यों के बीच में खड़ा कर दो। भगवान मन ही मन हंसे होंगे, अर्जुन तुम ये बात कह रहे हो, परंतु अंदर की भावना मुझे पता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, यह बात संजय हमें बताते हैं। संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच, और भगवान ने कहा, पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। शब्दों की रचना देखो। संजय कहते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने क्या कृति की, क्या कहा? भगवान ने क्या किया? भगवान ने रथ को कहां पे स्थापन किया? उस व्यूह रचना में जहां पे भीष्म द्रोण इत्यादि का सामने थे, उनके सामने जाकर रथ को खड़ा किया और कहा, बाकी सारे राजाएं भी थे, महीक्षितान, सर्वेशाम जो महीक्षितान, बाकी सारे राजा उनके सामने, परंतु मुख्य निर्देश किया भीष्म और द्रोण, और उनके सामने रथ को प्रस्थापित करके, खड़ा करके उन्होंने कहा, पश्यैतान् कुरुनिति, इन कौरवों को देखो जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। अब विचार कीजिए, अगर अर्जुन वहां पर किसे देखता था? अर्जुन वहां पर अगर दुर्योधन को देखता था, दुशासन को देखता था, तो त्वरित युद्ध के लिए तैयार हो जाता, परंतु बाद में चलकर जब भीष्म द्रोण सामने आते तो युद्ध कर नहीं पाता था।
इसीलिए भगवान ने पहले ही भीष्म द्रोण उनके सामने किया। अब कौरव, केवल कौरव इस शब्द को देखते हैं। कौरव ऐसे देखे तो वस्तु समान है, परंतु उन कौरवों में अर्जुन की जो प्रीति है, अपनापन है, वह विशेष किसकी तरफ है, किसके पास है? भीष्म द्रोण इत्यादि का जो गुरुजन है वह उनको अपना समझता था, वह सुख देने वाले प्रिय समझता था अधिक। दुर्योधन दुशासन उनके प्रति उसकी प्रीति नहीं थी, कह सकते हैं। अब हुआ कैसे? जिन कौरवों के साथ युद्ध करना है, जिन कौरवों का विनाश करना है, उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो मेरे लिए प्रिय है। अब क्या करे? मोह उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से हमारे कोश मोह उत्पन्न करते हैं और हमारे आत्मस्वरूप के अनुभव को ढक देते हैं। यही महत्वपूर्ण, यही सत्य बात है। इस घटना का भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्म द्रोण उनके सामने खड़ा किया। इसका स्वतंत्र आप चिंतन करना, परीक्षण करना। क्यों परीक्षण करना? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे ही समय, ऐसे ही क्षण आते हैं जहां पे हमें विवेक करना है। कुछ प्रिय वस्तुओं का त्याग करके अगर कई सारे अप्रिय वस्तुओं का भी त्याग हो रहा हो तो वहां पे करना चाहिए या नहीं? एक सुभाषित है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, त्यजेत कुलम ग्रामस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। बीच में और कुछ पंक्तियां हैं। सामान्य अर्थ यह है, अगर एक के कारण कुल का विनाश हो रहा है तो एक का त्याग करना चाहिए। कहा गया था, दुर्योधन का त्याग कर दो, तुम्हारे बाकी सारे पुत्र बच जाएंगे, परंतु उसका त्याग नहीं करोगे, सारे कुल का विनाश हो जाएगा। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थ है, ग्राम के लिए एक कुल का त्याग करना चाहिए, चलेगा। पृथ्वी की रक्षा के लिए एक ग्राम का त्याग करना चाहिए, कर देना चाहिए। और अगर आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है तो सारे विश्व का त्याग करना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। कितनी भी प्रिय वस्तुएं उसमें हो, नहीं, त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि वही वस्तुएं हमें मोह के कारण आत्मानुभव करने नहीं देती। तो किस प्रकार से इन कोशों के साथ हमारा तादात्म्य होता है, किस प्रकार के यह कोश है, इसका चिंतन करते हैं। कोशवत आच्छादकत्वात्, हमने कहा कोश की तरह ये आच्छादित करते हैं हमारे आत्मस्वरूप को, इसीलिए उन्हें कोश कहा गया। अब कई बार पुस्तकों में, किताबों में हम देखते हैं चित्र दिखाया जाता है। कैसे है? इस प्रकार से कोश दिखाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आत्मे अंदर आत्मा, इस प्रकार से दिखाया जाता है। कई कभी कभी उसको ओम करके भी लिखा जाता है। अब ऐसे रचना दिखाई है, परंतु यहां पे चिंतन करते वक्त ऐसी वह रचना दिखा समझने के लिए समान है, परंतु ऐसे विचार हमें नहीं करना है। हाँ, समझने के लिए, चित्र के दृष्टि से समझाने के लिए वह बड़ा सुलभ होता है, परंतु हमें जो चिंतन करना है वह है स्थूल से सूक्ष्म। तो सबसे पहले कोश आता है अन्नमय कोश, दूसरा आता है प्राणमय कोश, तीसरा आता है मनोमय कोश, चौथा आता है विज्ञानमय कोश, और पांचवा आता है आनंदमय कोश।
इन कोशों का संदर्भ कहाँ पे आता है? मूल आता है। इन कोशों का संदर्भ मूल में आता है तैत्तरीयोपनिषद में। कहा? एक 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 का निर्देश करते हुए आत्मा क्या है कहा गया? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। अन्न क्या है? अन्न आत्मा है। बाद में कहा प्राण आत्मा है। बाद में कहा मनो ब्रह्मेति व्यजानात, मन ब्रह्म है। आगे कहा विज्ञान ब्रह्म है। आगे कहा आनंद ब्रह्म है। और कहा गया सच्चिदानंद जो स्वरूप है वह ब्रह्म है। इस प्रकार से अन्न से लेकर आनंद और आगे चलकर आत्मस्वरूप का निर्देश तैत्तरीयोपनिषद में किया। उसी का संदर्भ लेते हुए विद्यारण्य मुनि जी अपने पंचदशी इस ग्रंथ में इन पंचकोशों का विवेक विचार करते हैं। वहां पर बड़ी सुंदरता से उन्होंने कुछ शब्द बदल दिए हैं। कहते हैं गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं विप्रविविच्यते। बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितम, यह जो गुहाहित ब्रह्म है, पंचकोशों के भीतर ढका हुआ जो हमारा स्वरूप ब्रह्म आत्मा है, उसको जान सकते हैं। और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन पंचकोश, इन कोशों का विवेक करना पड़ेगा, एक एक को दूर करना पड़ेगा। तो यह पंचकोश क्या है? तो उन्होंने कहा, नामकरण किया, देहादाभ्यंतर प्राणः, प्राणाद आभ्यंतर मनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयम परंपरा। बड़ी सुंदरता ने कहते हैं, देह, अन्न को कहा देह, देहाद आभ्यंतर प्राण, प्राण कहा, प्राणाद आभ्यंतरो मनः, क्या कहा? मन है। विज्ञान का को कहा कर्ता, विज्ञान को क्या कहा? विज्ञान को कहा कर्ता। और आनंद को कहा भोक्ता। क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व इनके द्वारा ही यह विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश प्रकट होते हैं। व्याख्या के दृष्टि से कैसे विचार करना है, हमारे जो तीन शरीर है उनके दृष्टि से कैसे विचार करना है, इसका आप चिंतन करते हैं। अन्नमय कोश माने स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, हमारे स्थूल शरीर से जो हमारा तादात्म्य है उसे ही अन्नमय कोश समझना चाहिए। स्थूल शरीर से हमारा जो तादात्म्य है उसे ही अन्नमय कोश समझना चाहिए। क्यों अन्नमय कोश समझना चाहिए? क्योंकि अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा पोषण होता है, अन्न से परिपूर्ण है, इसीलिए उसे कहा गया अन्नमय कोश। इसे कहा गया अन्नमय कोश। जब इस अन्नमय कोश देह से हमारा तादात्म्य हो जाता है, यह देह में हूं ऐसे मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं? यह देह में हूं। जब मैं कहता हूं यह देह में हूं तो हुआ अन्नमय वह कोश। देह में नहीं हूं कहा तो देह के होते हुए भी वह कोश की तरह हमें आच्छादित, हमारे स्वरूप को आच्छादित नहीं करेगा। देह में हूं कहा तो कोश हुआ, देह नहीं हूं कहा तो वह कोश नहीं हुआ। कैसे? देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। कहा जाए तो सारे कोशों का वहां पे चिंतन हो सकता है। एक दिन रमन महर्षि जी के जीवन में यह कथा बताई जाती है। कोई व्यक्ति रमन महर्षि जी के पास आया। रमन महर्षि जी के पास आकर उसने कहा, मैंने सुना है आप कभी सोते नहीं हो, आप कहते हो आप सोते नहीं हो। रमन महर्षि जी ने कहा, हाँ।
नहीं, मैं सोता नहीं हूं। उन्होंने आत्मस्वरूप के आध्यात्मिक दृष्टि से, एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट यानी पारमार्थिक दृष्टि से कहा, नहीं मैं कभी सोता नहीं हूं। यह व्यक्ति ने कहा ठीक है, कुछ कहा नहीं, बाकी वहीं पे बैठा रहा। अब शरीर धर्म है। रमन महर्षि जी सो गए, बाद में जाग गए, फिर से लोगों के मिलने के लिए आए थे। इस व्यक्ति ने कहा, भगवान आप तो कहते हो आप सोते नहीं हो, परंतु आज दोपहर शाम जो कुछ भी है मैंने आपको सोते हुए देखा। तो रमन महर्षि जी ने उसको हंसते हुए कहा, बराबर है, मैंने भी मैं अपने आप को सोते हुए देखा, मैंने भी देखा। विचार कर रहे हो दृष्टि कैसी है? व्यक्ति ने कहा मैंने आपको सोते हुए देखा, महर्षि ने कहा मैंने भी देखा। तात्पर्य क्या है? कौन सो गया? सोया हुआ कौन था? शरीर। तीन शरीरों का ही विचार करना पड़ेगा। स्थूल शरीर आंखें बंद करके है, स्थिर है, कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ कह नहीं रहा, हिल नहीं रहा, स्थूल शरीर। प्राण धीमी गति से बह रहे हैं, मन लीन हुआ है सुषुप्ति में, मन उपलब्ध नहीं है, किसी से भी तादात्म्य नहीं है। मैं सोया ऐसे अगर कहे तो इन सबके साथ तादात्म्य हो जाएगा। रमन महर्षि जी ने कहा मैंने भी देखा, यानी इन तीनों अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, इन तीनों का मैं साक्षी हूं, और इन तीनों का साक्षी हूं इसीलिए मैं अपने आप को सोते हुए देख पाया। इसी प्रकार से स्थूल शरीर कोश से विभक्त कैसे होना है, कोश का परिणाम कैसे दूर करना है? तादात्म्य नहीं रखना, तादात्म्य को तोड़ देना है। आगे कहा यह स्थूल शरीर क्या है? तो जो अन्न है, अन्न से बढ़ा हुआ, जो अन्न से उत्पन्न हुआ, यह है, वही क्या है? वही अन्नमय देह है। अन्नमय देह ही अन्नमय कोश है। यह जो अन्नमय कोश है यह मैं नहीं हूं। यह अन्नमय कोश मैं क्यों नहीं हूं? एक वाक्य में इसका उत्तर देते हैं, विस्तार हमें अपवाद की दृष्टि से, जब सबका करेंगे अपवाद तब करना है। मैं यह शरीर क्यों नहीं हूं? क्योंकि यह कर्म से संपादित है, और यह शरीर में होता तो मेरा कर्म से तादात्म्य, कर्म का और मेरा संबंध टूट जाता। यह शरीर क्यों उत्पन्न हुआ? शरीर अगर मैं हूं तो मैं क्यों उत्पन्न हुआ? मुझे बाकी कर्म क्यों मिले? कर्मों का, कर्म के फल का अनुभव मुझे क्यों हो रहा है? चिंतन कीजिए। क्योंकि इसके पूर्व में था, इस शरीर के प्राप्ति के पूर्व में था, इसीलिए मुझे कर्मफल जो मैंने इस जन्म में नहीं किए हैं, उन कर्मों के कर्मफल अनुभव को आ रहे हैं। प्राणमय कोश में ये प्राणमय कोश क्या है? जो प्राणों से पूर्ण है, जो देह संपूर्ण देह में व्याप्त, उस देह को बल देने वाला, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया से संपूर्ण, जो इस शरीर को बल देने वाला, इंद्रियों को प्रवर्तित करने वाला जो वायु है, वही प्राणमय कोश है। और यह प्राणमय कोश मैं नहीं हूं, क्योंकि प्राण जड़ है, मन के अधीन है। आत्मा जड़ नहीं है, मन के अधीन नहीं है। इन प्राणों से मेरा तादात्म्य कैसे होता है? प्राण जाए वचन न जाए हम कहते हैं, परंतु प्राण चले जाने की अवस्था आती है तो उसके जैसा भय नहीं होता। प्राणों से हमारा तादात्म्य, केवल प्राण यानी हमारे जीवन, यह अर्थ ले, उससे भी अच्छा अर्थ है सारी प्राणों के जो कर्म क्रिया है वह। प्राणों के धर्म कर्म क्रिया क्या है? श्वसन, थका हुआ हूं,
सांस लगी हुई, सांस फूली है, प्राणों से तादात्म्य है। आजकल भूख नहीं लगती, प्राणों से तादात्म्य है। खाया हुआ शरीर को नहीं लगता, प्राणों से तादात्म्य है। हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दर्द है, दुख है, प्राणों से तादात्म्य है। दर्द है, दुख है, क्योंकि वह शरीर के रोगादिक से है, तो प्राणों से तादात्म्य है। आगे चलकर अगला कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश किससे बना हुआ है? मनोमय कोश मन का प्राधान है। इसी के साथ एक और विचार करते हैं। अन्नमय कोश बना है स्थूल शरीर से। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, यह सारे कैसे हैं? सूक्ष्म शरीर के अंग है। यह सारे सूक्ष्म शरीर के अंग है और इनका विभाग करना है। किस प्रकार से विभाग करें? तो प्राणमय कोश में क्या है? 5 प्राण है। प्राणमय कोश का जब चिंतन किया जाता है तो क्या है? 5 प्राणमय है, 5 प्राण है और कर्मेंद्रिया है। पांच प्राण और 5 कर्मेंद्रिया, तो 5 प्राणों के धर्म, 5 कर्मेंद्रियों के धर्म गुण, इनके साथ तादात्म्य होकर उन्हें मैं अपना समझता हूं और अनुभव को प्रकट करता हूं, तो वह हुआ प्राणमय कोश। मैं चल रहा हूं, कर्मेंद्रियों के कार्य में बोल रहा हूं, क्या है? प्राणमय कोश है। मनोमय कोश की तरफ आते हैं। मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रिया है। मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रिया है और क्या है? और मन है। 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, इनसे युक्त जो है वह मनोमय कोश है। तो चित्त अहंकार का क्या है? चित्त और अहंकार की व्यवस्था भिन्न भिन्न आचार्यों ने मन और बुद्धि में ही की है। 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, इनको मिलाकर मनोमय कोश हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, ठीक से सुनाई नहीं दिया। मन कैसे? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प करने वाला मन है, तो ठीक से सुना ही नहीं दिया, मनोमय कोश। ठीक से समझ नहीं आ रहा, मनोमय कोश। ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, देखना चक्षुरेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन के साथ तादात्म्य, मनोमय कोश। यह सारा मनोमय कोश का विचार है। विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं और बुद्धि है। 5 ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि, यह हुआ विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से हमारा तादात्म्य कैसे रहता है? मैं अच्छे से समझता हूं, सो रहा हूं, देख रहा हूं, इत्यादि का जो है वह विज्ञानमय कोश है। इसका थोड़ा भिन्न प्रकार से विचार विद्यारण्य मुनि जी करते हैं, उसको भी हमें देखना है। आनंदमय कोश का विचार, आनंदमय कोश यानी कारण शरीर है। आनंदमय कोश माने क्या है? कारण शरीर है, अज्ञान है। एक और पारिभाषिक विचार,
स्थूलत्व से सूक्ष्म, अन्नमय कोश जो है अत्यंत स्थूल है। अन्नमय कोश से सूक्ष्म क्या है, तरल क्या है, प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश से तरल सूक्ष्म क्या है, मनोमय कोश है। मनोमय कोश से तरल सूक्ष्म क्या है, विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश से तरल और सूक्ष्म क्या है, आनंदमय कोश है। ऐसी उनकी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जितना कोश, जितनी कोई वस्तु सूक्ष्म वह अधिक व्यापक हो जाती है। व्यापक, ऑल परवेडिंग, बहुत व्यापक हो जाती है। अब देखिए, स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। अन्नमय कोश देह हुआ, प्राणमय कोश सारे प्राण और 5 कर्मेंद्रिया हुई। मनोमय कोश, मनोमय कोश माने अब किस प्रकार से मनोमय कोश की तो व्याख्या हमने देखी, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। विद्यारण्य मुनि जी इसका चिंतन करते वक्त कहते हैं, देखिए वह कहते हैं जो कोई ममता है वह मनोमय कोश है। देह में अहंता, यह देह मैं हूं, देह में अहंता करने वाला, देह से तादात्म्य, देह को मैं नहीं, देह हुआ स्थूल अन्नमय कोश, परंतु देह मेरा है। यह देह मैं हूं और देह मेरा है, विचार भिन्न है। देह मैं हूं, एक मेरा है, प्रिय है। यह प्रियता जो ममता है, यह ममता करने वाला, उसी के साथ कामादि इच्छादियों से, सभी इच्छादिक कामादियों से भ्रांत रहने वाला जो यह है वह मनोमय कोश है। वह क्या है, मनोमय कोश है। स्थूल अन्नमय कोश का उदाहरण, मैं मोटा हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं। स्त्री पुरुष यह भावना स्थूल शरीर अन्नमय कोश की है। प्राणमय कोश का हमने चिंतन किया था। प्राणमय कोश सांस फूली हुई है इत्यादि का, प्राणों के धर्मों से। मैं हूं, शरीर मैं हूं कहने के समय जो मैं हूं यह जो विचार है ना, मेरा है, यह जो है यह मनोमय कोश का भाग है। मैं हूं, अहंता, ममता, यह सब कुछ मनोमय कोश है। भ्रांति, ठीक समझ नहीं रहा इत्यादि मनोमय कोश है। और यह आत्मा मनोमय कोश नहीं है। अब विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश है कर्तृत्व करणात्वाभ्याम, कहते हैं जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह, माफ करना, जो अंतःकरण बुद्धि के कारण, बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व और करणत्व में विपरिणत हो जाती है, बदल जाती है, वह जो हिस्सा है वह है विज्ञानमय कोश। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, यह सब कुछ जो है वह विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और मनोमय कोश भ्रांत इत्यादि से बाहर रहता है। मनोमय कोश बाहर है, विज्ञानमय कोश अंदर है। कहने का तात्पर्य यह है मनोमय कोश स्थूल है, विज्ञानमय कोश उससे सूक्ष्म है। विज्ञानमय कोश उससे सूक्ष्म है। विज्ञानमय कोश से हमारा अगर सामान्य दृष्टि से तादात्म्य कहना है तो मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं,
सब क्या है? कर्तृत्व का विचार। मन भ्रांत रहे, संभ्रम रहे तो कर्तृत्व का विचार नहीं आता। संभ्रांति मनोमय कोश, कर्तृत्व हुआ विज्ञानमय कोश। अब इसके अंदर, इस विभाग के अंदर कई सारे अनुभव आएंगे दिन भर। उन सबका विचार एक एक करके, जितने सारे अनुभवों का हम कथन करके कैसे चिंतन करें, कैसा उसका विवेक करें, यह स्वतंत्र विचार हमें करना है। परंतु पहले देखते हैं आनंदमय कोश क्या है। आनंदमय कोश जो है ना, यह बड़ा मुश्किल है या कठिन है दूर करना। जो कुछ भी हमें सुख का स्वरूप आता है, भोक्तृत्व, सामान्य व्याख्या कर देते हैं, भोक्तृत्व है आनंदमय कोश। भोक्तृत्व है आनंदमय कोश। इस आनंदमय कोश का विचार एक बड़ी सुंदरता से एक अन्य ग्रंथ में हुआ। कहा क्या है आनंदमय कोश? प्रियादि वृत्ति सहितम, जो सुख का अनुभव हमें प्रिय, मोद, प्रमोद इत्यादि वृत्तियों के द्वारा आता है, वह आनंदमय कोश है। क्यों? स्वरूपतः मैं आनंद में सुख स्वरूप हूं, परंतु वस्तुओं के द्वारा जब सुख का अनुभव करना चाहता हूं तो वह हुआ आनंदमय कोश। देखिए, उदाहरण बताते हैं, बात समझ में आएगी। मंदिर में गए, मंदिर में देखा प्रसाद के लाइन में खड़े हैं, देखा पहले क्या दिया जा रहा था? पहले मिश्री वगैरह दिया जा रहा था, मिश्री और सींग के दाने। परंतु अब वहां पे आए हैं लड्डू, क्योंकि अभी अभी भोग लगा है भगवान को, तो जो भोग लगा वह आया है, लड्डू आए हैं। तो खुशी हुई कि बाकी जो लोग थे उनको तो मिश्री मिल रही थी, अब मुझे क्या मिलने वाला है? अब मुझे मिलेंगे लड्डू मिलेंगे। आहा। तो क्या हुआ? मेरी जो प्रिय वस्तु है उसे देखकर मुझे आनंद हुआ, परंतु अभी तक इतना आनंद नहीं हुआ है। क्यों? मन में डर है, जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगा लड्डू खत्म हुए तो। परंतु जब मैं वहां पे पहुंचता हूं, हाथ आगे बढ़ाता हूं, हाथ पर लड्डू आता है, हाथ में लड्डू आने पर आहा क्या बात है, लड्डू मिल गया प्रसाद में, भगवान की कृपा हुई। प्रसाद मिला नहीं, लड्डू मिला, भगवान की कृपा हुई। भगवान का भोग लगा है यह विचार नहीं है, लड्डू मिला इसकी ज्यादा खुशी है। आगे बाहर आने के बाद अभी तक उतनी खुशी नहीं हुई। क्यों? मंदिर में लाइन में खड़े रहकर कैसे प्रसाद को खाए ना। बाहर आने के बाद लड्डू को खाया, आए हाय हाय, ब्रह्म सुख वहीं पे है। यह हमारी भूल है। 3 अवस्थाओं से हम गए। इष्ट वस्तु दर्शन, हमारे प्रिय वस्तु को हमने देखा और सुख का अनुभव किया। इष्ट वस्तु प्राप्ति, जो हमें हमारी प्रिय वस्तु है उसकी हमें प्राप्ति हुई, सुख बढ़ गया। इष्ट वस्तु का अनुभव, जो हमें प्राप्त हुई है, जो हमारे लिए प्रिय वस्तु है उसका हमने अनुभव किया, सुख की मात्रा बढ़ गई। परंतु यह सारा प्रतिबिंबित सुख है, हमारे स्वरूप का सुख नहीं है। जो प्रतिबिंबित सुख है, वस्तु के द्वारा प्राप्त सुख है, उसके साथ तादात्म्य एक होने के कारण मैं मेरे आत्मस्वरूप के सुख को भूल गया। इसीलिए यह आनंदमय कोश है। वस्तुओं में सुख को ढूंढना, जड़ वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख को ढूंढना, उसमें से मिलने वाला सुख ही सुख समझना, सत्य समझना आनंदमय कोश है। अब इन सारे 5 कोश, 3 शरीर और 3 अवस्थाएं, इनका अपवाद कैसे करे, इनको दूर कैसे करे, यह मैं नहीं हूं, यह कैसे समझे, इसका विचार हमें करना है। परंतु वह विचार हम अगले सप्ताह में, अगली जो हमारा पाठ है, कक्षा है, जो चिंतन है, तब से करेंगे।
तब उस अपवाद की जो प्रक्रिया है, अध्यारोप अपवाद क्या है, अध्यास क्या है, उसका भी हम चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि कैसे है, इस कार्यशाला में मुख्य हेतु यह है, कैसे विचार करना है यह तो है ही, परंतु स्वतंत्रता से विचार करने की क्षमता को हमें प्राप्त करना है। सबका विचार करना है, परंतु वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।